नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अचानक ही आप सभी के बीच में मुझे सुबह सुबह ये वीडियो बनाने की आवश्यकता रही। काफ़ी साथियों का और आप लोगों का सभी का बहुत बड़ा बेसब्री से एक इंतज़ार है, एक समय का एक ये प्रतीक्षा चल रही है कि अब अगर आप मेरिट में हैं, एक तरीके से जो ईएसबी बोर्ड के द्वारा जारी की गई मेरिट और वेटिंग है, अगर आप उसमें कहीं ना कहीं हैं तो एक उम्मीद है कि सर हमें कुछ हो सकता है, और कब तक होगा ये सबसे बड़ा प्रतीक्षा का प्रश्न है। इसके साथ में ही बहुत कुछ प्रयास किए गए पदवृद्धि को लेकर के, उस विषय पे हालांकि मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो आप लोगों का एक विशेष तौर पे कार्यक्रम है जो लगातार चलता रहता है, उसमें काफ़ी लोगों की सहभागिता रही है, तो वो भी एक विषय रहा है। फिलहाल का विषय तो ये है कि जो हमारी मेरिट जारी हुई है, जो वेटिंग जारी हुई है ईएसबी की, यहाँ एक कन्फ्यूजन मैं आपको पहले दूर कर दूं। आपका जो सिलेक्शन होना है या जो आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होनी है, उस बात को थोड़ा यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि दो मेरिट आएंगी और दो वेटिंग आएंगी। मैंने पहले भी ये बार कई बार समझाया है। ईएसबी बोर्ड ने जो आपकी मेरिट जारी की है, वो मात्र ईएसबी बोर्ड की मेरिट है। और अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो डीपीआई की मेरिट आएगी, ये होगी सिलेक्शन मेरिट। ये आपकी रिजल्ट की मेरिट है और ये आपकी ज्वाइनिंग की मेरिट है। अब यहाँ पर जो बेटिंग बनाई गई है, जरूरी नहीं है कि ये ईएसबी पूरी बेटिंग बनाए। ईएसबी के पास में जितनी पोस्ट होगी उसका 25% ही बेटिंग बनाया जाएगा। यहाँ पर जो बेटिंग है वो बेटिंग ही रहेगी। यहाँ जो बेटिंग बनाई जाएगी, बेटिंग उसको क्लियर किया जाएगा, इस बेटिंग को क्लियर नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे पदवृद्धि होती जाएगी वो यहाँ से बेटिंग लेते जाएंगे और यहाँ पर मेरिट में बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से अब आपका नया जो एक चरण स्टार्ट होता है, वो होता है डीपीआई की तरफ से सफ़र। अब यहाँ पर एक मेरिट आएगी, फिर वेटिंग आएगी, फिर दूसरी काउंसलिंग होगी, तो फिर मेरिट आएगी, फिर वेटिंग आएगी। ईएसबी का काम यहाँ पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या है वो जानकारी जिसके लिए मैं आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लेके आया हूँ। ये देखिएगा, लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल की तरफ से 12/4/2024 को एक बहुत बड़ा आदेश आया है। आदेश में आप देखेंगे कि ये सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को ये जारी किया गया है। विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषयवार रिक्त पदों की पुष्टि के विषयक में। मतलब ये हुआ कि जो प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां पर वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी आपको बतानी होगी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ से, क्या लिखा हुआ है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की विषयवार रिक्तियां गूगल सीट, जैसे यूएमएस मैं आपको दिखाने वाला हूं, गूगल सीट वो वैकेंसी 2024 पर प्रदर्शित की गई है। ये रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल से ली गई हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु रिक्तियों की आवश्यकता है, अतः कृपया करके गूगल सीट में अंकित रिक्तियों की पुष्टि दिनांक 18 अप्रैल 2024 तक करने का कष्ट करें। यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्तानुसार रिक्त पदों की पुष्टि नहीं की जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि सीट पर अंकित रिक्तियां सही हैं और भविष्य में पद स्थापना के उपरांत यदि कोई विसंगति आती है तो जिले का उत्तरदायित्व इसके संबंध में दिखाया जाएगा। देखिए, अब मैं आपको एक गूगल सीट जो दिखाने जा रहा हूँ, उस गूगल सीट में जो ऑनलाइन डाटा है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको एक पोर्टल दिया गया है कि मेरा कोई XYZ स्कूल है। अब इस स्कूल का जो मैंने डाटा ऑनलाइन अपडेट किया है, वहाँ पर मैंने रिक्तियाँ दर्शाई हैं 4, लेकिन 2024 में मेरे यहाँ से 4 टीचर और रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अब तो ये डाटा हो जाना चाहिए था मेरा 8, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जो 4 रिक्तियाँ हैं, उनको कहा है कि जो टोटल रिक्तियां आज प्रेजेंट तक हैं उनको क्लियर करिए कि एग्जैक्ट हैं कितनी आपके यहाँ रिक्तियां। और अगर ये रिक्तियां वास्तविक तौर पे पहुंच जाती हैं गूगल सीट में, तो आप देखेंगे कि प्रदेश में लगभग अभी भी 55-50 हजार से ज़्यादा रिक्त पद हैं। ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है। तो अगर ये बात डीपीआई समझ जाता है कि रिक्तियों की संख्या इतनी है, और अगर हम उसका 20-30% भी पद निकालें या पदों पर काउंसलिंग कराएंगे, तो वास्तविक तौर पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और उन लोगों को या उन साथियों को एक्चुअली में रोजगार मिलेगा जिनके लिए ज़रूरत है और जो योग्य हैं, जो उसके लिए कह सकते हैं डिजर्व करते हैं। एक शब्द होता है कि उसके लिए योग्य होना, डिजर्व करना। तो अब ये जानकारी कब तक मांगी जा रही है दोस्तों?
18/4/2024 तक मांगी जा रही है। पहले मैं आपको वो गूगल शीट दिखा देता हूँ कि गूगल शीट में अभी जो डाटा है डीपीआई के पास में उस आधार पर कैसी जानकारी पहुंची है। तो ये एक गूगल शीट बनाई हुई है डीपीआई ने, और इस गूगल शीट में बहुत बड़ी गूगल शीट है, लगभग ये 1500 पेजों की गूगल शीट है। सभी स्कूलों के इसमें नाम दिए गए हैं, जो जो हाई स्कूल हैं प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये आगर मालवा जिले का स्कूल है, नलखेला स्कूल है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। गर्ल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय है ये, 1 से 12 तक है। यहाँ उनका स्कूल का डाइस कोड है, यहाँ पर विषय लिखा है हिंदी विषय में। उच्च माध्यमिक पर जो पोर्टल पर दर्शाए गए हैं, मतलब यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, रिक्त पदों की संख्या 1 है हिंदी के लिए। क्या इस विद्यालय के कॉलम नंबर 6 में, मतलब इस विद्यालय में जितने रिक्त पद हैं में अंकित विषय में पद रिक्त हैं और हाँ तो यहाँ है तो दर्शाइए, यदि हाँ तो इस विषय में पद रिक्तों की कुल कितनी संख्या है उसको रिमार्क करना है। अब ये जानकारी 18 तारीख तक फिलअप करनी होगी। इस गूगल शीट को पूरे 52 जिलों में भेजा गया है, 53 जिलों में। अब जो जो अब जैसे तो 55 जिले हो चुके हैं जंगमन, तो उसमें अगर सभी जिलों में जहाँ जहाँ विद्यालय हैं, जो जिम्मेदार है, अभी जहाँ शिक्षा विभाग नहीं पहुंचा है, जो पहली शिक्षा विभाग था, तो 52 जिले तो आप इस एग्जैक्ट मान के चलिएगा। तो इन सभी जिलों में ये जानकारी मांगी जा रही है कि इसको आप अपडेट करिए, क्योंकि अब जानकारी मांगने के पीछे देखो अलग अलग कारण हैं। पहला कारण तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, देखिए, देखो इसके साथ में एक बात और कहूँगा। अगर आपकी वेटिंग, मैं एक बार फिर आपको संकेत कर रहा हूँ कि अगर आपकी आज भी वेटिंग जो ईएसबी बोर्ड ने जारी की वेटिंग है उसमें 50 की वेटिंग से ज़्यादा है, या किसी भी तरीके से मैं आपसे ये कहूँ कि अभी आपका नाम अगर वेटिंग में है और वर्ग 2 की आपकी पात्रता परीक्षा निकली है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चयन परीक्षा की तैयारी में कोई भी कसर ना रखें। ये बात ध्यान रखना। यही गलती आप लोगों ने पहले भी की है वर्ग 1 में। जब पात्रता हुई, चयन परीक्षा का इंतजार करते रहे कि डेट आएगी फिर तैयारी करेंगे, और आखिरकार वही हुआ कि जो आप लोगों ने समय इंतजार किया वो समय नहीं मिला आपको। 50 दिन भी नहीं मिले थे वर्ग 1 की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप वर्ग 2 के लिए है, आपकी वेटिंग में वर्तमान में नाम है, तो वर्ग 2 की चयन परीक्षा में बिल्कुल जुड़ जाइए। यहाँ अभी जो होगा वो भविष्य निर्धारित करेगा, परंतु जो आप आज करेंगे वो आपका कल निर्धारित करेगा। तो कल को बेहतर करना है वर्ग 2 में, तो आज तैयारी शुरू कर दीजिए आप सभी बहुत अच्छे से। देखिए, अब इसके पीछे दो कारण हैं। देखो, पहला, सबसे पहला कारण है कि काउंसलिंग प्रक्रिया को कराना। काउंसलिंग के लिए क्या है सर? काउंसलिंग के लिए सबसे बेहतर है कि अभी आपको पता है कि मई तक चुनाव होने हैं। मई में चुनाव होने के बाद हो सकता है कि मई के आखिरी सप्ताह में, जहां तक है, या जून में, मैंने जून में कहा है पहले से आपको, 4-5 वीडियो में मैंने जून ही बताया हुआ है। तो जून के पहले सप्ताह में शेड्यूल आएगा डीपीआई की तरफ से कि हम इस तारीख को मेरिट जारी कर रहे हैं। ठीक है, इस तारीख से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्सों को अपलोड करना है। इस तारीख से आप लोगों के दस्तावेजों को सत्यापन कराया जाएगा। इस तारीख से आप लोगों की मेरिट आएगी, वो वेटिंग आएगी, ठीक है, फिर से जो फाइनल मेरिट सूची होती है। और इस तारीख से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है या चॉइस फिलिंग करवानी है। तो ये जो पूरा शेड्यूल होगा ये जून में जारी हो जाएगा। तो जैसे ही ये जून में जारी होगा, उसके 10 दिन 15 दिन बाद मेरिट सूची आ जाएगी डीपीआई की, जिनकी काउंसलिंग होना है। उसी के 25% साथियों की वेटिंग सूची आ जाएगी। अब हमारा मानना ये है, देखो, अगर बात करें हम रोस्टर की, तो देखो रोस्टर 2023 के एंड में आया था, 23 में आया था, लगभग 23 के समय ही आया था जब पात्रता चयन हुई थी। तो अगर उस आधार पर काउंसलिंग कराई जाती है तो वाकई में बहुत कम पोस्ट है। देखने को कहा जाए तो मात्र 4,000 कुछ पद हैं, 4,900 कुछ पद है। और इतने पदों पर अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी को अच्छे व्यवस्थित तौर पर रोजगार मिल जाएगा, तो पेट 10% पेट भरेगा इससे। और जिस तरीके से अगर ये जानकारी वास्तविक तौर पे अपडेट हो जाती है गूगल सीट पे, तो आप लोगों को भी पता है कि हाई स्कूल में कितने पोस्टें खाली हैं वर्तमान में, आपको भी अंदाजा होगा। और अगर ये रियल में अपडेट हो जाती है तो यहाँ पर काफ़ी साथियों को मौका मिल सकता है। अगर देखो, मैं एक बात और ध्यान रखता हूँ, समझना इस बात को। जैसे सपोज करिए कि मुझे भूख लगी है। अगर मुझे भूख लगी है, सामने वाले के पास में खाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मैं उनसे कहूँ कि मुझे कुछ खाना दीजिए, अब आपको कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, कि भूख लगी है। अगर आप उनसे नहीं कहेंगे, उनको नहीं बताएंगे कि आपको भूख लगी है, तो वो आपकी आत्मा को नहीं समझ सकते। ऐसे ही है वर्ग 1 में, आपको ये बताना पड़ेगा कि सर पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या को बढ़ाइए।
अब ये बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है, प्रोग्रेस देखो, मैं हर कोई व्यक्ति मुझे पे थोपता है। पटवारी भर्ती हो रही है, घोटाला हुआ, सर आप चलिए लीडिंग आप करिए। वर्ग 3 की भर्ती हो रही है, आप चलिए। अतिथि शिक्षक है, मुझसे कहते हैं आप चलिए। वर्ग 2 चयन परीक्षा में पद कम आ रहे हैं, आप चलिए। ऐसी कई सारे आंदोलन, प्रोटेस्ट, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। हर जगह आप ये कहेंगे कि सर सिर्फ आपकी, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये विषय है, ऐसे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये आपका विषय है। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पद कम है, इस बात की जानकारी सरकार को देनी होगी, सरकार को बतानी होगी। तभी सरकार आपके ऊपर चिंता का विषय बनाएगी, उस पर विवेक लगाएगी, या वो एक विषय सरकार के सामने आएगा। आप देखते होंगे फिलहाल में एक सबसे बढ़िया ग्रुप चलते हैं अतिथि शिक्षकों, हालांकि ये पुराना ग्रुप है, काफी समय से चल रहे हैं। तो देखा होगा आपने कि जहां पर भी शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है, सबसे पहला जो गुलदस्ता होता है, जो फूल माला होती है, वो अतिथि शिक्षकों की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक्टिव हैं, उनको पता है कि अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो सरकार हमें दरकिनार कर देगी। और यही आपके साथ होता है कि आप लोग सभी एकत्रित नहीं हैं अभी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा स्वार्थ, तो ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है प्रयास, तो सबको अभी भी समय है। इस चुनावी प्रक्रिया में अगर किसी का दौरा हो तो ज्ञापन तो कम से कम पहुंच जाए, 4-5 लोग भी अगर आप पहुंच के ज्ञापन दे रहे हैं तो जानकारी ये पहुंच जाए कि हमें इस चीज़ की है, कि हमें भूख लगी, मतलब पद कम है। ये जानकारी वहां तक पहुंच जानी चाहिए। फिर बाकी तो डीपीआई के पास कांटेक्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो देखना ये होगा कि ये जानकारी कैसे अपडेट होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल कब तक आता है, डीपीआई अपनी काउंसलिंग कब से शुरू करेगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी बहुत जल्द ही। इसके साथ में ही अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। इस साल अगस्त में ही चयन परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अभी तक के लिए देखने के लिए। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए दिन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं।